बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम बहुत यूजुअल सी रेसिपी बना रहे हैं जो तकरीबन हर घर में बनती है। आलू की कतलियाँ आज हम बनाएंगे, लेकिन इसको जिस तरीके से मैं बनाऊंगी वो तरीका बहुत आसान है और ये आलू की कतलियाँ खा के खाने वाले को मज़ा आ जाएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक पैन या कढ़ाई में आधा कप ऑयल शामिल किया है और उसके साथ ही मैंने 5 से 6 जवे लहसुन के लिए थे, उनको मैंने स्लाइसिस की शक्ल में काट के उस ऑयल में डाल दिया है। इस लहसुन को हमें इतना फ्राई करना है कि इसके ऊपर अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू होगा तो हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। अगर आपने आज से पहले आलू की कतलियों में लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया तो आप ज़रूर एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई करके देखिएगा, यकीनन खाने वाला आपको दाद देगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अब ये रेसिपी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर भी करें। आप देख सकते हैं कि फ्राई करते हुए लहसुन गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब यहाँ मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच भर के ज़ीरा शामिल किया है, सफ़ेद ज़ीरा, और साथ ही मेरे पास ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ये भी मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल कर दी हैं। मिर्चों को आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने आंच स्लो कर दी थी और इन चीज़ों को भी हल्का सा फ्राई कर लिया था। साथ ही मैंने आधा किलो स्लाइसिस में कटे हुए आलू इसमें शामिल कर दिए हैं। 1 से 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम हीट पर मैंने अच्छे तरीके से इन तमाम अज्जा को मिक्स कर दिया है। आलू डालने के बाद बेहद अच्छी और लजीज़ खुशबू आ रही है इस स्टेज पर। अब हम इसमें आधा चाय का चम्मच हल्दी का शामिल करेंगे और हस्बे ज़ायका नमक इसमें शामिल करेंगे। साथ ही साथ मैंने 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर लिए थे और उनको चॉपर में चॉप कर लिया था। आप चाहें तो इसको स्लाइस करके भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा पानी इसमें शामिल किया है ताकि ये मसाला हमारा जले ना। इन तमाम अज्जा को एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर लो हीट पर इसको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। हमें इसको बस अब इतना पकाना है कि ये आलू अच्छे तरीके से गल जाएँ। तकरीबन 12 से 15 मिनट के बाद आलू गल चुके थे और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें अभी टमाटरों का मौजूद था, तो इस स्टेज पर मैंने आंच को तेज़ करके सारा पानी जो है वो ड्राई कर लिया था। हमने इसमें जो लहसुन शामिल किया है और जो टमाटर इसमें शामिल किए हैं, इससे ये ग्रेवी बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी, बहुत अच्छे मज़ेदार से ये आलू बनकर तैयार होंगे। अब इस स्टेज पर मैंने 1 से 2 स्लाइस करके हरी मिर्चें इसमें शामिल की हैं और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें हरा धनिया शामिल कर दिया है। इन अज्जा को भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और बस 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको सिमर होने के लिए रख दिया था हल्की आंच पे। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये एक मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार होगी। हमने इसमें कोई प्याज, दही कुछ ऐसा इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ टमाटरों के पानी में इन आलूओं को गला लिया है और इसी से ये आलू बहुत लजीज़ और मज़ेदार बनेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने फ़ीडबैक से भी आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।